राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल दिन बुधवार को मनाई जाएगी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को प्रत्येक वर्ष यह पर्व मनाया जाता है, जो कि हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। तृतीया तिथि का प्रवेश 29 अप्रैल की रात्रि 8:12 से होगा और 30 अप्रैल को संध्या 6 बजे तक तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर एक दुर्लभ राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो लगभग 100 वर्षों बाद बन रहा है। अक्षय तृतीया को गज केसरी राजयोग, रवि योग, चतुग्रही योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि एवं शोभन योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहे हैं। यह दुर्लभ संयोग आकस्मिक धन लाभ और तरक्की के योग बना रहे हैं। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी के पूजन का विधान है। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी के आभूषण, पीतल कांसे के बर्तन, नया वाहन, भूमि खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तों, इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। यदि कोई महंगी वस्तुएं ना खरीदना संभव हो तो मिट्टी के बर्तन जैसे मिट्टी के कुल्हड़, दिए या अन्य बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है। पानी का घड़ा इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं। इस दिन किए गए शुभ कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि इस दिन जो भी आप पुण्य कार्य करते हैं उसका फल अक्षय होता है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होता और उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा बढ़कर मिलता है। चाहे आप दान करें, पूजा करें, जाप करें, हवन करें, किसी भी तरीके का कोई अनुष्ठान करें, लेकिन आपको उसका बढ़ चढ़ के फल मिलता है, कभी उसका क्षय नहीं होता। किंतु यदि कोई पाप कर्म किया जाता है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा भारी माना जाता है। इसीलिए गलत कामों को ना करके भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करें और बड़ी ही सात्विकता के साथ इस त्योहार को मनाएं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है इस दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से लेकर दोपहर 2:12 तक रहेगा। इस दौरान सोने चांदी की खरीदारी के लिए शुभ और अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। प्रिय भक्तों, आप इस समय के दौरान सोने चांदी को खरीद सकते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा शुभ रजत यानी चांदी का खरीदना माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये आवश्यक नहीं है कि आपको कुछ खरीदना ही चाहिए। आप इस दिन को बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए भी मना सकते हैं। आप भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए, पूजा कीजिए और हवन कीजिए, कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। इस तरह से आप कीजिए तो आपके जीवन से कष्ट दूर होकर और खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। इस प्रकार आप अक्षय तृतीया के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी चाहे खरीदारी कर सकते हैं और आप भगवान के प्रति अपनी निष्ठा, अपना प्रेम दर्शा सकते हैं। अक्षय तृतीया एक अबूझ मुहूर्त है। इस दिन विवाह और नए कार्य शुरू करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए कार्य कभी नष्ट नहीं होते। जल, छाता, जौ और चावल का दान करना पुण्यकारी है। पितरों को तर्पण करने से अक्षय फल मिलता है। गंगा स्नान और भगवत पूजन से पाप नष्ट होते हैं। अक्षय तृतीया का मुहूर्त बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना
या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है। विवाह आदि शुभ कार्यों के लिए दिन अत्यंत शुभ होता है। इस दिन प्रारंभ किए गए कार्य, व्यापार आदि का क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा पात्र व छाता और पंखा दान करने से, प्याने का प्याऊ लगवाने से विशेष पुण्य मिलता है। इस दिन जौ एवं चावल का दान विशेष रूप से किया जाता है। स्नान करते समय जल में भी तीर्थ जल और अक्षत डालने चाहिए। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान, किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। इस दिन किए हुए हवन, जप, दान इत्यादि कई कई गुना बढ़कर उस व्यक्ति को व उसकी आने वाली पीढ़ियों को प्रारब्ध कर्म यानी भाग्य के रूप में प्राप्त होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का अक्षय वरदान मांगने की परंपरा है। सूर्य और बृहस्पति का संबंध स्वर्ण धातु से है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण की खरीदारी माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ सूर्य ग्रह और देवगुरु बृहस्पति को बलवान करती है। अक्षय तृतीया का मुहूर्त सभी मुहूर्तों की जननी है, इसलिए इस दिन स्वर्ण की खरीदारी के साथ साथ नए कार्य प्रारंभ करने के लिए विशेष शुभ मानते हैं। यही भगवान विष्णु के अवतरण का दिवस भी है और प्रखर पुरुष परशुराम जी की जन्म का दिवस भी। तो भक्तों, आज की ये सुंदर जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। अक्षय तृतीया पर आप सभी लोगों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी श्री हरि नारायण की कृपा भर भर के बरसे। इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे भक्तों।